नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? राजस्थान के भूगोल की। आइए, ये क्या है? अपना राजस्थान है वीरो। क्या है? राजस्थान में किसकी बात कर रहे हैं अपन? भूगोल की। किसकी? भूगोल की। राजस्थान के भूगोल की। भूगोल में अपन पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान। तो राजस्थान के परिचय को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिएगा, अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान आया कहां से, कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन सबसे पहले जानेंगे। देखिएगा, ये अपनी थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं ये अपनी क्या है? पृथ्वी है वीरा। ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है। इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा। राइट, इस बीचों बीच से खींची गई लाइन का क्या नाम है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अगर इसी के ऊपर अपन एक और रेखा की बात करते, इसकी, जहां पे अपना यहां पर क्या है? यहां पर अपना है भारत। इस रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या कहते हैं? 23.5 कर्क रेखा कहते हैं। आगे नीचे चलते हैं तो यहां पे भी एक लाइन है जिसको अपन 23.5 मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। ये वाली जो लाइनें खींची गई है इधर से पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जो लाइनें खींची गई है, इनको कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या कहती है इनको? अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है। फिर उत्तर से लेके दक्षिण तक की ये जो लाइनें हैं, इनको कहते हैं देशांतरीय लाइनें। क्या कहते हैं? देशांतरीय लाइनें। ये बड़ा हिस्सा कौन सा हो गया? अक्षांश। ठीक है, ये क्या हो गया? देशांतर। इसको कहते हैं अक्षांश और इसे कहते हैं देशांतर। अब बात करते हैं कि भाई साहब, ये देशांतरीय जो लाइनें खींची हुई है इस पृथ्वी पर, जो देशांतरीय जो लाइनें खींची है, इनकी कुल संख्या कितनी है? इन देशांतरीय लाइनों की कुल संख्या की अपन बात करते हैं। कुल संख्या की अपन बात करते हैं। संख्या की अगर बात करते हैं तो ये कितनी है? 181। कितनी है? 181 इन लाइनों की संख्या है। मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पे जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो लाइनें खींची हुई है, ये लाइनें कौन सी है? काल्पनिक रेखाएं है। ये कौन सी लाइन है? काल्पनिक रेखा है। इसलिए ध्यान रखना, इनकी अक्षांशीय लाइनों की कुल संख्या है 181 और इधर देशांतरीय की कितनी संख्या है? 360। अब इन अक्षांशीय लाइनों में से दिखाई कितनी देती है? प्रतीत कितनी देती है? प्रतीत होती है, दिखाई देती है 179। कितनी दिखाई देती है? 179 दिखाई देती है। अक्षांशीय जो रेखाएं है, ये क्या कार्य किसका करती है? कार्य यानी कि निर्धारण किसका करती है? जलवायु का। किसका निर्धारण करती है ये रेखाएं? जलवायु का निर्धारण करती है। अगर देशांतरीय लाइनों के कार्य की बात करूं, ये क्या करती है? ये समय का निर्धारण करती है। किसका? समय का निर्धारण। समय का निर्धारण करती है कौन सी लाइनें? देशांतरीय लाइनें। अगर देशांतरीय लाइनों की बात करूं तो ये पृथ्वी पर कितनी खिंची हुई है? 360। अक्षांशीय लाइनों की बात करूं तो ये लाइनें कितनी खिंची हुई है? 181 खिंची हुई है। दिखाई कितनी देती है? 171। अगर नीचे की इस पृथ्वी की ध्रुव की बात करूं, इस ध्रुव की बात करूं तो ये ध्रुव क्या कहलाता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये 66.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये ऊपर का जो ध्रुव है छोटा सा, ये ऊपर का जो ध्रुव है वो कितना है? ये छोटा सा जो ध्रुव है, ये बिराव ध्यान रखना, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये अपनी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के ऊपर की साइड जो लाइनें खींची हुई है वो कितनी है? 90। नीचे की साइड लिखनी खींची हुई वो कितनी है? 90 180 लाइनें हैं बीचों बीच। इसको भी गिने तो कितनी है? 181 लाइनें हैं। आगे अपन चलते हैं। इस पृथ्वी में से यहां पर इस कर्क रेखा पर कौन सा देश है? भारत देश है। इस भारत देश में से अपन राजस्थान को बाहर निकल के लाएंगे, फिर अपन उसकी स्थिति और नामकरण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले अपन इस पृथ्वी में से भारत में कहां पर स्थित है वो अपन देख लेते हैं। क्लियर है?
ठीक है, भारत में कहां पे है देखिएगा, ये अपना क्या है, भारत है वीरा, ये अपना क्या है देखिएगा, भारत है, क्या पे है ये अपना भारत है, क्लियर है। इस भारत में यहां पे, कहां पे, यहां पे ये बड़ा जो हिस्सा है, ये बड़ा जो हिस्सा है, ये बड़ा जो हिस्सा है वो क्या है अपना राजस्थान है। इस भारत में ये हिस्सा क्या है, राजस्थान है। तो इसके भी ऊपर से नीचे तक, इधर से इधर एक लाइन खींच के देखते हैं तो ध्यान रख लिया, इधर क्या है, उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है और इधर दक्षिण। क्लियर है। तो अपन को पता लग रहा है कि भारत में इसकी स्थिति किधर की साइड है। भारत में अगर स्थिति इसकी किधर की साइड है, यहां तो उत्तर हो गया, यहां पश्चिम हो गया, तो भारत में इसकी स्थिति है उत्तर पश्चिम। क्या है, उत्तर पश्चिम। कहां पे है ये, भारत में इसकी स्थिति है। तो इसकी स्थिति के बारे में अपन आगे जाके जान लेते हैं थोड़ा। एक बार आप लोग राजस्थान को देख लीजिए कि अपना राजस्थान आखिरकार दिखाई कैसे देता है। अपना राजस्थान है कैसा दिखाई देता है, ये अपना क्या है, राजस्थान है वीरा, ये अपना क्या है, राजस्थान है। तो देखिएगा ये राजस्थान कहां से निकल के आया है, ये अपने भारत से निकल के आया है। अगर इस भारत से निकलने के बाद ये राजस्थान ऐसा प्रतीत होता है, तो देखिएगा भारत में एक लाइन खिंची हुई है जिसे अपन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय लाइन। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय लाइन। अगर उस अंतरराष्ट्रीय लाइन की बात करूं तो वो अपने राजस्थान से भी लग रही है। उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने से पहले आप लोग इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई की थोड़ी सी बात कर लीजिए। ओके, क्लियर है। ये दिशा है आपकी उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, ये क्या है, पूरब दिशा है, आप सभी को पता है। और ये कौन सी है, पश्चिम। ओके, पश्चिम में है। ओके, डन। ठीक है, ओके, चलिएगा आगे। अगर मैं उत्तर से और दक्षिण तक की इस राजस्थान की लंबाई की बात करूं तो कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब तक की लंबाई की बात करूं राजस्थान में तो ये कितनी है, 869 किलोमीटर। अब ये देखिएगा यहां से यहां तक की लंबाई 826 होगी, पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी होगी, 869 किलोमीटर। अब थोड़ा सा अपन आगे जानते हैं कि ये यहां से उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व तक की लंबाई, यानी कि ये बीचों बीच यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर। आगे देखिएगा यहां से यहां तक की जो लाइन है इसकी लंबाई बात करेंगे तो 784 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम तक की जो यहां से लेके यहां तक और यहां से ले तक कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। अब ये बीचों बीच जो बिंदु दिख रहा है, ये बीचों बीच बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु कहां पर है वीराओ, ये है लिम्पो लाई गांव नागौर में। तो ये लाइनें कहां बीचों बीच कहां मिलती है, लिम्पोलाई नागौर में मिलती है। कहां मिलती है, नागौर में मिलती है। ठीक है, ये अपनी जो रेखा है, ये रेखा है पृथ्वी पर, यहां पे भी एक बीच में बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस बिंदु की ये बीचों बीच जो लाइन है जो कहां पे मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा ये लाइन कहां पे मिल रही है, ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। कहां मिल रही है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में मिल रही है बीराओ। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी जगह है, गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी, इस गिन्नी की खाड़ी में क्या मिल रही है, ये पृथ्वी पर दोनों लाइनें अक्षांशीय और देशांतर, ये जो बीचों बीच से जो लाइनें क्रॉस हो रही है वो एक दूसरे से मिल रही है। आगे चलते हैं। ठीक, ये अपना क्या आ गया, राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 826 और अगर पूर्व से पश्चिम की 869, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक की बात करें 784, अगर उत्तर पश्चिम से अगर दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे अपन बात करते हैं कि यहां पर, कहां पर, यहां पर और इस जगह क्या नाम है, गंगानगर। क्या है, गंगा नगर। फिर है
अनूपगढ़, ठीक है, फिर है बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, यहां पे है बाड़मेर, और यहां पे भी रहो क्या है, पाकिस्तान। यहां पे क्या है, पाकिस्तान, जो राजस्थान से क्या बनाता है, एक अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाता है। क्या बनाता है, एक अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाता है। यहां पे क्या है, पाकिस्तान स्थान। ये राजस्थान से यानी कि अपने भारत से भी क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाता है। तो अपने राजस्थान से भी क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाता है। मैं आपको बता दूं कि 50 जिले बनने से पहले ये केवल राजस्थान के 4 जिलों से क्या बनाता था, सीमा बनाता था। जैसे ही नए जिलों का वर्णन हुआ राजस्थान में, उसके बाद ये राजस्थान के 5 जिलों से सीमा बनाता है, और उस सीमा को क्या नाम दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय रेखा। यहां तक बाड़मेर तक ये सीमा बना रहा है। अपने राजस्थान से कितनी सीमा बना रहा है, 1070 किलोमीटर। कितनी सीमा बना रहा है ये, 1070 kilometer। क्लियर है, 1070 किलोमीटर सीमा बना रहा है राजस्थान से। देखिएगा फिर इस अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है, अपने राजस्थान से 1070 लग रही है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर जो किससे लग रही है, अपने भारत से लग रही है। किससे लग रही है, अपने भारत से लग रही है। ठीक है, कितनी लग रही है, 3323 किलोमीटर लग रही है। राजस्थान से बात करें तो 1070 किलोमीटर लग रही है। अब ये राजस्थान है, राजस्थान के ये पास में ये बॉर्डर दिख रहा है ना, अपना जो राजस्थान का क्षेत्र है, ये बॉर्डर दिख रहा है ना, देखिएगा इस बॉर्डर को कहते हैं अपन स्थलीय सीमा। क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा। राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा की मैं बात करूं, ठीक है, स्थलीय सीमा राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा की बात करूं तो कितनी है वीरों, ध्यान रखना, 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920। अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं, अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो ये अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। कितनी है, 4850 किलोमीटर। दिखाई दे रहा है सबको, 4850 किलोमीटर है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको ने भी नहीं लिया है, और आराम से देखिएगा आज अपने राजस्थान को। क्लियर है, आगे अपन चलते हैं, इसी राजस्थान के बारे में थोड़ा और थोड़ा विषय में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो सीमा है, स्थलीय सीमा, क्या है, स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 जो अभी मैंने आपको बताई है। तो ये सीमा है अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, दोनों सीमाओं का क्या है, एक जोड़ है। ये कितनी सीमा है, 4850, और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070। अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो अपनी क्या आएगी, स्थलीय सीमा क्या आएगी, स्थलीय सीमा आएगी, जिसे अपन कहते हैं तटीय सीमा कहते हैं। और ये कितनी है, राजस्थान की 5920 है। कितनी है, 5920 है। अगर अपन राजस्थान के आगे की अपन चर्चा करते हैं तो इसी राजस्थान का क्या पढ़ेंगे अपन, अक्षांश और देशांतर। क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करने से पहले अपन राजस्थान का मैप निकाल लेते हैं और उस मैप पे थोड़ा सा अपन दर्शा लेते हैं अक्षांश और देशांश। ये क्या है, अपना राजस्थान है, आप लोगों को पता है। क्लियर, यहां से यहां तक की लंबाई आप लोगों को पता थी, यहां से यहां तक की लंबाई भी आपको पता थी, 826 और 869, राइट। यहां पर लास्ट में उत्तर की ओर जो सबसे लास्ट गांव है, उसका क्या नाम है, कोणा गांव में है वीरा। क्या नाम है, कोणा गांव है। कहां पड़ता है, श्री गंगा नगर में। ये कोणा गांव है, कहां पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है। अगर दक्षिण की बात करूं, दक्षिण में कौन सा गांव है, तो बोरकुंड गांव है। कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव है, जहां पर राजस्थान की सीमा क्या है, एंडिंग होती है। ये कहां पड़ता है,
बांसवाड़ा में। ठीक है, कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। अब मैं बात करूंगा पश्चिम से और पूरब की। किधर की बात करूंगा? पश्चिम से और पूरब की। यहां पर कौन सा गांव है? यहां पर कौन सा गांव है बताइएगा आप लोग। नहीं, ठीक है, तो पहले यहां पे तो हो गया कोणा और यहां पे हो गया बोरकुंड। बोरकुंड, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर। और ये कौन सा है? धौलपुर। यहां पे है कटरा गांव, यहां पर है सिलाना गांव। क्लियर है? कटरा से सिलाना गांव तक इसकी क्या है? सीमा का विस्तार है। अगर पश्चिम में जाके लास्ट अगर आपकी राजस्थान की सीमा लगती है कटरा गांव से लगती है, पूर्व में जाके सीमा लगती है धौलपुर में, धौलपुर में लगती है सिलाना गांव में। ठीक है, अगर मैं इसके अक्षांशीय और देशांतर की बात करूं तो अक्षांशीय जो विस्तार है कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अगर इसके देशांतर की बात करता हूं तो कितना है? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो है बीराव 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, आगे मैं आपको लिख भी देता हूं। ठीक है, ओके। अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 3 से। फिर देशांतर की बात करता हूं तो कितनी है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये हो गया आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आगे अपन बात करते हैं इसी राजस्थान की। किसी बात करते हैं? इसी राजस्थान की। और इसी राजस्थान के किसके बारे में जानते हैं अपन? नामकरण के बारे में जानते हैं। ये तो होगी आपकी स्थिति। पर आप लोगों को खाली इसकी स्थिति किस पे पता लगी है? ग्लोब पे पता लगी है। दूसरा आपको भारत में पता लगी है। क्लियर है? चलो, ये राजस्थान क्या है? ये भी रहो राजस्थान। अब इसकी स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ा। चलो, ठीक है, स्थिति के बारे में बात करूं सबसे पहले ग्लोब पर। किस पर? ग्लोब पर इसकी स्थिति कहां पे है? ग्लोब पर इसकी स्थिति है, ध्यान रखना, उत्तर पूरब में। कहां पे है? उत्तर पूरब में। फिर अगर इसकी बात करूं मैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर इसकी स्थिति कहां है? उत्तर में। कहां पे है? उत्तर में। फिर अगर मैं बात करता हूं इसकी स्थिति की ग्रीनविच रेखा पर, रेखा पर। किस पे? ग्रीनविच रेखा पर। किस पे? ग्रीनविच रेखा पर इसकी स्थिति की बात करूं तो कहां पे है? पूरब में है। कहां पे है? पूरब में। और अगर अक्षांश के आधार पर बात करूं, अक्षांश के आधार पर इसकी बात की जाए तो अक्षांश के आधार पर जो इसकी स्थिति है वो ध्यान रखना कहां पे है? उत्तर में है। कहां पे है? उत्तर में है। और देशांतर के आधार पर बात करूं तो देशांतर के आधार पर अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां है? पूरब में है। बीराव कहां पे है? पूरब में है। क्लियर है? आगे बात करते हैं भारत में। अपने भारत में जो कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताई थी कि भारत में इसकी स्थिति कहां है? उत्तर पश्चिम में। कहां पे है? उत्तर पश्चिम में। कहां पे है बीराव? उत्तर पश्चिम में। फिर लास्ट पॉइंट है आपका एशिया में। एशिया में इसकी स्थिति कहां पे आती है? किसकी? अपने राजस्थान की। एशिया में इसकी स्थिति है दक्षिण और पश्चिम।
दक्षिण पश्चिम में इसकी स्थिति है। ग्लोब पर इसकी स्थिति उत्तर पूर्व में, भूमध्य रेखा पर इसकी उत्तर में है, ग्रीनविच रेखा पर पूर्व में है, अक्षांश में इसकी कितनी है, उत्तर में है, देशांतर में पूर्व में है, भारत में उत्तर पश्चिम में, एशिया में कहां पे है, दक्षिण पश्चिम में। आगे चलिएगा फिर स्थिति और एक विस्तार है जो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो ध्यान रखिएगा। विस्तार कितना है, तटीय विस्तार की बात करें तो तटीय विस्तार कितना है, 5,920 जो आपको बताया था। अंत्य राज्य कितना है, 4,850। फिर अगर राष्ट्रीय विस्तार की बात करें, राष्ट्रीय विस्तार कितना है, 1070 किलोमीटर। ये तो हो गया राष्ट्रीय विस्तार, क्लियर है। स्थिति भी हो गया, विस्तार भी हो गया, ठीक है, अक्षांश भी हो गया, देशांतर भी हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अपन किस पे ध्यान देंगे, इसके नामकरण पे। राजस्थान अपन लेके आ गए, ग्लोब पर कहां पे है, कहां पे है, ग्लोब पर। दूसरी बात, जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो लाइनें हैं, इस लाइनों के बीच में जो जगह होती है उसको भी आप लोग ध्यान रख लेना, उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं वीराव, ऊपर मैं लिख देता हूं, कटिबंध। क्या कहते हैं उसको, कटिबंध। और जो इन लाइनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने किलोमीटर का होता है वो भी ध्यान रखना ना। जिसको कटिबंध कहते हैं ना, वो गैप वो रहता है 111 किलोमीटर का। बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। और इन गैप को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब अपन नामकरण की ओर चलते हैं। देखिए राजस्थान का नामकरण, ओके, राजस्थान का नामकरण, ठीक है। नामकरण में अगर बात करें तो इस राजस्थान का जो नामकरण है सर्वप्रथम किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। अगर सर्वप्रथम की बात करें, किसकी, सर्वप्रथम किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका नाम क्या मिलता है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या मिलता है, ब्रह्मावर्त मिलता है, ब्रह्मावर्त मिलता है। ऋग्वेद में इस राजस्थान का क्या नाम मिलता है, ब्रह्मावर्त मिलता है। क्या मिलता है, ब्रह्मावर्त मिलते हैं। आगे अगर बात करें तो वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई, उस रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, तो नाम मिलता है मरुकांतरा। क्या मिलता है, मरुकांतरा, ठीक है। रामायण के बाद एक लेख मिलता है, एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख किसे कहते हैं, जो शिलालेख होते हैं पत्थर पर लिखी गई कुछ ऐतिहासिक चीजें, उन्हीं को क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। एक शिलालेख था अपने राजस्थान में सिरोही में, जिसको कहते हैं अपन वसंतगढ़ शिलालेख। ये कब का शिलालेख है, 625 ईस्वी का, ठीक है। इस शिलालेख पर राजस्थान का क्या नाम मिलता है, राजस्थानादित्य। क्या नाम मिलता है, राजस्थानादित्य, ये नाम मिलता है। कहां पे मिलता है, वसंतगढ़ शिलालेख में। कब का है, 625 ईस्वी का है। कहां पर है, सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में है। और ये सिरोही में कहां पे, खीमल माता मंदिर में उत्तीर्ण है, ठीक है, ठीक है। इस वसंतगढ़ यहां पर सिरोही में उस समय कौन सा वंश था, यहां पर जो वंश था वो था चावड़ा वंश। कौन सा था, चावड़ा वंश। संस्थापक उस समय कौन थे, बर्मलात। बर्मलात नाम के शासक थे। क्या थे, फिर से लिख देते हैं, बर्मलात ये शासक थे। और इस वसंतगढ़ शिलालेख में एक चीज का जो वर्णन मिलता है वो ध्यान रखिएगा। किसका वर्णन मिलता है, दास प्रथा का। इस वसंत शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है, दास प्रथा का। वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में खीमल माता के मंदिर पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक शासक हुआ था, उस शासक का नाम था बर्मलात, ठीक है। उसी के समय क्या है, इस वसंतगढ़ शिलालेख में दास प्रथा का, ठीक है। वंश कौन था, चावड़ा वंश था, क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, चलिएगा,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अपन। ओके, ठीक है। अब नामकरण का थोड़ा सा आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और देखिएगा, फिर एक व्यक्ति आया जिसका क्या नाम था, जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था इसका, जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था इसका, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, इस व्यक्ति का क्या नाम था, जॉर्ज थॉमस। इस व्यक्ति ने लिखित रूप में नहीं दिया था, इस व्यक्ति ने दिया था मौखिक रूप में। मौखिक रूप आप सब जानते हो, बोलकर। इस व्यक्ति ने इस राजस्थान को बोलकर मौखिक रूप से क्या नाम दिया था, ध्यान रखना, क्या नाम दिया था, राजपूताना। क्या नाम दिया था, राजपूताना। राजस्थान को क्या नाम दिया था इसने, राजपूताना। यही नाम लिखित रूप से, यही नाम लिखित रूप से कहां पे मिलता है, यही नाम लिखित रूप से मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में। कहां मिलता है, जो लिखित रूप से जो नाम मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में। बट जो जॉर्ज थॉमस ने जो नाम दिया था राजपूताना, ये कब दिया था, सन 1800 में। कब दिया था, 1800 में दिया था। कैसे दिया था, मौखिक रूप से। इसको लिखित रूप के परिणाम कहां मिलते हैं, विलियम फ्रैंकलिन। दूसरा व्यक्ति कौन आया दूसरे नंबर पर, विलियम फ्रैंकलिन। इनकी एक पुस्तक थी, किस थी, पुस्तक थी, ठीक है। उन पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स और मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसी पुस्तक में, विलियम फ्रैंकलिन की इसी पुस्तक में लिखित रूप से राजस्थान का राजपूता नाम से वर्णन मिलता है। और ये पुस्तक का जो उल्लिखित की गई थी, वो की गई थी, ये व्यक्ति आया था 1805 में, उस समय की, ठीक है। उसी 1805 में राजपूताना का लिखित प्रमाण मिलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन के बाद एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था, कर्नल जेम्स टोड। कब आया था, 1829 में। कब आया था, 1829 में। एक पुस्तक थी इनकी भी पुस्तक थी, आपको सबको पता है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है। ये इनकी क्या थी, पुस्तक थी वीराओ, ठीक है। इस पुस्तक में राजस्थान के कितने नाम मिलते हैं, 3 नाम मिलते हैं। कितने नाम मिलते हैं इसमें, इस पुस्तक में 3 नाम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नाम क्या मिलता है, रायथान। पहला नाम क्या मिलता है, रायथान। दूसरा रजवाड़ा, दूसरा नाम क्या मिलता है, रजवाड़ा। तीसरा नाम जिसका अपन इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि ये राजस्थान नाम कब आएगा, कब पड़ेगा अपने राजस्थान का, पहले ब्रह्मावर्त, फिर क्या पड़ा, मरुकांतरा, फिर क्या मिलता है, राजस्थान द्वितीय, फिर राजपूताना पढ़ने के बाद फिर रायथान, रजवाड़ा, फिर लास्ट में वेट किसका कर रहे थे, राजस्थान के। वही राजस्थान आपके सामने आ चुका है वीरों। कि इस व्यक्ति द्वारा अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंतर्गत राजस्थान का क्या नाम मिलता है, राजस्थान मिलता है। इसमें 3 नाम मिलते हैं और अपन वेट किससे क्या कर रहे थे, राजस्थान का कर रहे थे। ओके, चलिएगा।
इन्हीं व्यक्ति को क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। इन्हीं को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। चलिएगा आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। और जिसका अपन वेट कर रहे थे किसका? इसका, राजस्थान का। किसका बात कर रहे थे अपन? इस राजस्थान की बात कर रहे थे। इस राजस्थान को चलो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नाम तो दे दिया, पर मुझे बताइए इस राजस्थान को, अपने राजस्थान के व्यक्ति इतने सीधे साधे तो नहीं है, कोई बाहर से व्यक्ति आया, इस क्षेत्र का नाम रख दिया उन्होंने राजस्थान, आप लोगों ने मान लिया। अपने संविधान ने, इस भारतीय संविधान ने इस राजस्थान नाम को कब स्वीकारा था? इस नाम को संविधान ने, किसने? संविधान ने कब स्वीकारा था? तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को। कब स्वीकारा था? 26 जनवरी 1950 को इस राजस्थान को भारतीय संविधान ने पूर्णतः स्वीकृति दे दी गई थी। क्लियर है? फिर आते हैं इसी राजस्थान के बारे में। इसी राजस्थान ये पूर्णतः विखंडित हुआ पड़ा था। इस विखंडन के कारण इस राजस्थान को पूर्णतः क्या किया गया? एकीकृत किया गया। अब बात होती है कि राजस्थान पूर्णतः एकीकृत संघ में कब आया? एकीकृत कब हुआ? ये पूर्णतः एकीकृत हुआ तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः राजस्थान एकीकृत होकर आ गया था। क्लियर है? फिर बात करते हैं एकीकरण के बाद इस राजस्थान को, इस एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी इस राजस्थान में? एकीकरण के समय रियासतें वीराव ध्यान रखना कितनी थी? 19 रियासत थी उस समय। कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और 3 ठिकानों को होने के बावजूद 26वां, जो कि नवंबर 1956 के समय 7वें चरण में एक जिला जोड़ा गया था, वो था अपना अजमेर। उसके बाद 33 हुए। 33 होने के बाद आज वर्तमान की मैं बात करूं तो राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। कितने हैं? 50 जिले हैं। ठीक है, 50 जिलों के लिए एक अपन अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसे अपन जिला दर्शन के रूप में लेके आएंगे, जिसमें सारे 50 जिलों के बारे में अपन अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले अपन इसके स्थिति और परिचय के विषय में इन क्लासों में अपन जान लेते हैं। जिला दर्शन की अलग से क्लास लेके जाएंगे। क्लियर है? आगे जानिएगा। राजस्थान, इस राजस्थान की जो आकृति है, क्या है? आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। इसकी आकृति कैसी है? राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज की जो संज्ञा देने वाला व्यक्ति था, कौन था? संज्ञा देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था T.H. हेंडले। क्या नाम था इस व्यक्ति का? T.H. हेंडले, जिसने अपने राजस्थान को क्या संज्ञा दी? विषम कोणीय चतुर्भुज की, यानी कि पतंगाकार। ये अपनी राजस्थान की आकृति है। क्लियर है? राजस्थान के अगर अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। क्लियर है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वीराव कैसा है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है टोटल अगर बात करें तो वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी। ये अपने राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। ये अपने राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। क्लियर है? ओके। क्षेत्रफल से अगर अपन बात करते हैं कि भारत की कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है?
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। इस भारत के क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का जो अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है या फिर कितना वटा है? तो भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 10.41%। क्या है? 10.41% जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगर अपन भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना है? 1/10। अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल की और राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना की मैं बात करूं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से कितना है? खाली 1/10। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ओनली फॉर कैसा है? राजस्थान का 1/10। अगर आगे जाके मैं किसकी बात कर रहा हूं? जनसंख्या की। राजस्थान की जो जनसंख्या है, जनसंख्या, ओके, इस राजस्थान की जनसंख्या की मैं बात करूं तो कितनी है? 6.86 करोड़। 6.86 करोड़। क्लियर है? ये क्या है? जनसंख्या है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, इस राजस्थान की इस राजस्थान की अगर बात करूं तो इस राजस्थान में मैं आपको बात बता दूं, ये क्या है अपना? चलो ये क्या है अपना? राजस्थान है। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के यहां पे क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान कितना सीमा बनाता है? 1070 बनाता है। यहां पे क्या है? पंजाब है। ये क्या है? पंजाब है। और पंजाब कितनी सीमा बनाता है राजस्थान से? 89 किलोमीटर। यहां पे क्या है? हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा कितनी? 1262। यहां पे यूपी है कितनी? 877। यहां पे एमपी है बीरा, एमपी कितना? 1600 किलोमीटर। फिर यहां पे है जीजे यानी कि गुजरात है, वो कितनी बनाता है? 1022 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूं क्षेत्रफल पर आधार पर अपने भारत के सबसे बड़े जो राज्य कौन से हैं। सबसे बड़े राज्यों में मैं ले लेता हूं, सबसे पहले तो ले लेता हूं अपना राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्य है तो अपना क्या है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद अपना क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश है, फिर क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है? जिस तरीके से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे छोटा क्या था? धौलपुर था। और ठीक है, अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो क्या है? दूदू है। अगर भारत की ओर जाते हैं तो भारत में कहां पे? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य, तो ध्यान रखिएगा भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पर? सबसे पहला राजस्थान, फिर है एमपी, फिर है महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हैं राजस्थान में। अगर मैं सबसे छोटे किसकी बात करता हूं? राज्यों की बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य। ओके, ओके, सबसे छोटे राज्य आप लोगों को एक चीज अच्छी तरह से पता होगी जो है जीएसटी। ये तीन शब्द आपको अच्छे से पता है, कौन से? जीएसटी। क्लियर है? जीएसटी, जी का मीन्स गोवा, एस का मीन्स सिक्किम और टी मीन्स त्रिपुरा।
ये 3 राज्य भारत के ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है। आगे के स्थिति की बात, स्थिति और विस्तार के बारे में अपन जानेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। आप लोग राजस्थान की भूगोल से जुड़े रहिए प्रगति क्लासेस से। मैं मनराज सिंह आपकी अगली क्लास राजस्थान की स्थिति विस्तार पर नए जिलों के नए जीके के साथ लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।